नसीब फरमाए, आपको भी दुरूद पाक पढ़ना नसीब फरमाए। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस इज्तिमा में, इस खूबसूरत प्रोग्राम में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का एक बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा पहलू आपके सामने रखूंगा। और हमारी कोशिश यही होती है कि जब इतने खूबसूरत, इतने प्यारे इज्तिमात हो रहे हैं, तो जब यहाँ से हम घर जाए ना, तो कोई एक चीज लेकर जाएं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के इज्तिमा में आएं और कोई एक ऐसी बात लेकर जाएं जो हम अपनी ज़ात में इम्प्लीमेंट करें और अपने अंदर बेहतरी लाना शुरू करें। नबी पाक की ज़ात वो है कि जिसके बारे में हम क्या बात करें, कैसे बात करें, हमारी औकात भी नहीं है। सच्ची बात है, हमारे पास अल्फाज भी नहीं है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुकहा, बड़े बड़े शुआरा ने नबी पाक की तारीफ के लिए कलम उठाया। जिसने भी कलम उठाया वो बेबस ही नजर आया, वो बेकस ही नजर आया, वो हैरान और परेशान नजर आया कि हम कैसे बात करें। अल्लाह ने अपने हबीब को बनाया ही ऐसा अरफा, ऐसा आला है। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ने भी कोशिश की। आपने कलम उठाया और आप लिखते हैं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। अब जरा गौर कीजिएगा इस कलाम की खूबसूरती में। अगर इस कलाम में गौर करें ना, आला हजरत इस कलाम में यही तलाश करते रहे कि नबी पाक को कहा क्या जाए। कहने की बारी नहीं आई है, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तलाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जामे जान ऐ जाने तजल्ला कहूं तुझे। जब बहुत कुछ कहने के बाद कुछ समझ नहीं आया तो खुद ही लिखते हैं, कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो नबी पाक की जात वो है। इतनी डायमेंशंस हैं कि हम चाहें भी तो किसी बात पर कोशिश भी करें तो कुछ कह नहीं पाते। मगर मैं एक ऐसी बात, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत वस्फ। पहले नबी पाक का जो आमद का दौर था, नबी पाक जिस वक्त दुनिया में तशरीफ लाए, जरा उस दौर के बारे में समझिएगा। उस दौर में जहां जहालत थी, जहां बहुत ज्यादा जुल्म और बर्बरियत थी, वो अलग बात है। प्यारे आका जिस कौम में तशरीफ लाए ना, अरब के लोगों को अपने ऊपर एक बड़ा नाज था, बड़ा प्राउड था। वो लोग अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते थे, उनकी फसाहत और बलागत के चर्चे थे। उस जमाने में दो किस्म की लड़ाइयां होती थी। एक लड़ाई ये होती थी कि तलवारों से लड़ते थे, और एक ये कि अशआर के जरिए, अल्फाज के जरिए लड़ते थे। और जो बेहतरीन लफ्ज ले आता, जो बेहतरीन शेर कह देता, वो लोग कहते हाँ ये ज्यादा फसीह है, ही इज मोर इंटेलेक्चुअल। यानी उनको अपनी जबान पर कितना नाज था। एक बात बताता हूं, शायद पहली बार पता चलेगी। अरब के लोगों को क्या कहा जाता है? अरबी, ठीक है ना। हम अरबी नहीं हैं तो हमें क्या कहा जाता है? आजमी, ठीक है। अरबी, और जो गैर अरबी होता है वो क्या होता है? अजमी। अजमी का मतलब पता है आपको? अजमी का मतलब है गूंगा। अरब के लोग गैर अरबियों को अजमी कहते थे, इन्हें बोलना ही नहीं आता, इनके पास जबान ही नहीं है। हम हैं जिनके पास जबान है। अब आप समझ लें कि मेंटल लेवल क्या था अपनी गुफ्तगू के हवाले से। काबा शरीफ जो है ना, उसकी दीवार एक एग्जीबिशन वॉल होती थी। लोग अपनी अपनी नज़में, अपने अपने कलाम लाकर लगाते, और उससे बड़ा कोई शायर आके अपना कलाम लगाता तो बाकी हार मानकर अपने कलाम ले जाते थे। ऐसा दौर था, उसमें नबी पाक तशरीफ लाए, ठीक है। अच्छा, अब अकल तो यह कहती है कि इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करनी थी, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाना था, तो कोई बेहतरीन इंस्टीट्यूट होता, कुछ असातिज़ा की टीम होती, और नबी पाक उनसे तालीम लेते, इल्म सीखते, जबान सीखते, और फिर उनमें बयान करते। मगर अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ने अपने नबी को किसी उस्ताद के पास तालीम के लिए नहीं भेजा। अल्लाह ने बराह रास्त खुद अपने हबीब की तरबियत फरमाई। नबी पाक का एक लक़ब है उम्मी। लोग उसको इंटरप्रेटेट गलत करते हैं, उसकी शराब बेअदबी वाली करते हैं। असल इसका मतलब यह है कि नबी पाक बगैर किसी उस्ताद के इल्म हासिल किया। आपने कोई उस्ताद ना था। उलमा ने इसकी भी हिकमतें लिखी कि नबी पाक का कोई उस्ताद क्यों नहीं था। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत वजह उलमा ने बयान की। उलमा कहते हैं अगर कोई उस्ताद होता तो नबी पाक को उसका अदब करना पड़ता। उस्ताद का अदब तो इस्लाम सिखाता है ना।
अल्लाह को कब ये गवारा था कि उसका हबीब किसी का अदब करे? रब की रिजा यह है सारी दुनिया मेरे हबीब का अदब करे। अगर कोई उस्ताद होता तो लोग कहते ये उस्ताद ज्यादा अक्लमंद है, जब ही तो इसको इतना सिखाया है। कोई उस्ताद नहीं है, अल्लाह ने बराह रास्त अपने हबीब को उलूम अता किए। और अब नबी पाक उन लोगों के पास इल्म दीन लेकर, इस्लाम की बातें लेकर, अल्लाह वहदहू ला शरीक की बातें लेकर जब गए तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स का हाल क्या हुआ, बड़े बड़े फसीह और बलीग लोगों की क्या हालत हुई। सुनो, बरेली के ताजदार लिखते हैं, ये पूरा सिनेरियो आपने सुना, अब इस शेर की लुत्फ लीजिए और बात समझिए। आला हज़रत कहते हैं हुजूर ज़बान तो बहुत लोगों को रब ने दी, कलाम करने में तो बड़े बड़े माहिरीन गुजरे, मगर हुजूर आपके कलाम की बात ही निराली है। लिखते हैं आका मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, ज़बान तो बड़ों बड़ों को मिली है। मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। जब बड़े बड़े फुसहा, अरब के बड़े बड़े लीडर नबी पाक के सामने बैठते, उनका हाल क्या होता। सुनो, बरेली के ताजदार लिखते हैं, कहते आका तेरे आगे यूं हैं दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े 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 इंटेलेक्चुअल बैठे होते थे, और हाल क्या होता, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर एस्टॉनिश, शॉक्ड हो जाते जब नबी पाक फरमाते अल्लाह अकबर। रब ने नबी पाक को जवामिउल कलिम बनाया, अल्लाह ने ऐसे अल्फाज अता किए, आका बहुत शॉर्ट, बहुत स्वीट गुफ्तगू फरमाते, मगर उसके बाद लोग जब उसके माना को समझते। 1400 साल हो गए हैं, नबी पाक की अहदीस की उलमा शरा लिखते जा रहे हैं। कहते ना कूजे में दरिया को बंद करना, नबी पाक की ऐसी ऐसी हदीसें हैं कि बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई और वो हदीस एक जुमले में हुआ करती। आज मैं नबी पाक के उसी वस्फ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि नबी पाक बोलते कैसे थे, मेरे आका की गुफ्तगू कैसी थी, नबी पाक की गुफ्तगू में क्या खूबसूरती थी, और आज हमारी गुफ्तगू का अंदाज क्या है। आज मेरा पूरा बयान इसी टॉपिक पर होगा, और आपने तवज्जो ये रखनी है कि सरवरे कायनात की गुफ्तगू का आलम क्या है, और मैं नबी पाक का उम्मती, आका का गुलाम, और मैं अपनी गुफ्तगू में क्या करता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं, याद रखना ये होगा, ये ज़बान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट अगर 2-4 चीजें हैं दिल के बाद अगर बात करें तो ये ज़बान है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया। हदीस का मजमून है, हुजूर मेरे बारे में आप किस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा खबरदार करते हैं, कौन सी चीज़ है मुझे जिसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। नबी पाक ने अपनी ज़बान को पकड़ कर फरमाया ज़बान, क्योंकि ज़बान वो चीज़ है जो अगर बंदा सही इस्तेमाल करे तो जन्नत में पहुंचा देती है, और यही ज़बान अगर रॉन्गली यूज़ हो जाए तो ये जहन्नम के गहरे घड़े में डाल देती है। अब आइए, घर की बात तो घर वाला कोई बताएगा, प्यारे आका गुफ्तगू कैसे करते। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपसे पूछा गया कि हुजूर नबी पाक की गुफ्तगू कैसी थी, तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि प्यारे आका इस तरह लगातार गुफ्तगू न फरमाते जिस तरह तुम बोलते चले जाते हो, आप ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते। जो आपके पास बैठा होता वो आपकी गुफ्तगू को याद कर लेता। अगर शुमार करने वाला शुमार करना चाहता तो वो अल्फाज भी काउंट कर सकता था। नबी पाक की गुफ्तगू का ये वस्फ कितना खूबसूरत है कि आका ठहर ठहर कर बात करते। नबी पाक कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होती उसे 3 बार रिपीट करते ताकि सारे सहाबा, सारे सुनने वाले अच्छी तरीके से सुन लें। अब यहां मुझे और आपको पॉइंट क्या मिला, चिल्ला चिल्ला कर बात करना, तेज तेज बात करना, ये सुन्नत नहीं है। ठहर ठहर कर, यानी आप ऐसे बात करें कि एक एक लफ्ज सामने वाले को क्लियर हो। आप देख लें आज भी दुनिया में जो इस तरह बात करने वाले हैं, लोग उनकी गुफ्तगू सुनना पसंद करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप तेज तेज बोली जाएं, कुछ लोग इतना तेज बोलते हैं कि आधी बात ही समझ नहीं आती है, तो ये सुन्नत नहीं है। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि आका बड़ी मुख्तसर और बड़ी शानदार गुफ्तगू फरमाते हैं ना, खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, बेहतरीन कलाम वो है जो मुख्तसर हो और पुरअसर हो,
है, टू दी पॉइंट हो, शॉर्ट एंड स्वीट हो। मैं जो हदीस बयान करूंगा वो वन ऑफ द ब्यूटीफुल हदीस है, शॉर्ट है और कितनी जबरदस्त उसके अंदर फसाहत है। अब यहां मैं और आप अपने बारे में गौर करें। कुछ लोग इतना बोलते हैं कि लोग कहते हैं यार पता नहीं कोई म्यूट का बटन किधर है, कैसे खामोश होगा भाई। और छोटी सी बात को बहुत लंबा करना है। टेलीफोन कॉल ऐसे लोगों की लोग नहीं उठाते कि यार इसका फोन उठाएंगे तो ये आधे घंटे से पहले फोन नहीं रखेगा। तो आजकल नहीं है लोगों के पास टाइम। आप बात करें, शॉर्ट करें, जितने मैसेज है वो मैसेज कन्वे कर दें। अब मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप बना है। अब व्हाट्सएप बना ही इसलिए कि बंदा अपनी बात शॉर्ट तरीके से पहुंचा दे। अब 12-12 मिनट के व्हाट्सएप, 10-10 मिनट के व्हाट्सएप कौन सुनेगा भाई। सुन्नत यह है कि बात मुख्तसर और पुर असर की जाए और टू दी पॉइंट की जाए। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक और बहुत खूबसूरत वस्फ, मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी गुफ्तगू में अक्सर मुस्कुराया करते। हजरत उम्मे दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर हैं अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो देखती कि मेरे शौहर जब भी मुझसे बात करते हैं मुस्कुराते हैं। ऐसा वैसे होता मुश्किल है कि घर में शौहर ज्यादा मुस्कुराए। बहरहाल, तो आपने हजरत अबू दरदा से पूछा कि व्हाट इज द रीजन, ये क्या वजह है, आप जब भी मुझसे बात करते हैं मुस्कुराते हैं। तो कहा मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब भी गुफ्तगू करते देखा है, आका को मुस्कुराते ही देखा है। नबी पाक मुस्कुराते थे। अब जरा गौर करते हैं कि मैं और आप कितना मुस्कुराते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं कई लोगों को जानता हूं जिनको मैंने जिंदगी में कभी मुस्कुराते नहीं देखा है। अब आप सोचें कि पता नहीं मुस्कुराते की कोई फीस लेते हैं। मुस्कुराना सुन्नत है, ये वो खजाना है जो आप कभी भी खत्म नहीं होगा। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है, आप मुस्कुराएं सामने वाला भी मुस्कुरा देगा, उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाएगी। है कितनी खूबसूरत दुआ हमें इस्लाम ने सिखाई कि किसी मुसलमान को मुस्कुराता देखें तो क्या कहें, अदहकल्लाहु सिन्नका, अल्लाह तुझे हमेशा मुस्कुराता रखे। तो मुस्कुराएं, अपने घर में मुस्कुराएं, अपने दोस्तों में मुस्कुराएं, सुन्नत की नीयत से मुस्कुराएं, तो इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा और आप हर दिल अजीज बन जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं यार मेरे करीब लोग नहीं आते, मेरे दोस्त नहीं बनते, मेरी बात नहीं मानते। उनसे पूछो मुस्कुराया कभी आपने, आपका स्टाइल क्या है। अगर आप वाकई, लोग कहते हैं ना आजकल बड़े बड़े सेमिनार होते हैं सक्सेसफुल बनने के तरीके, पॉइंट सिखाए जाते हैं, पता नहीं बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं। खुदा की कसम दुनिया के सारे सक्सेसफुल लेक्चर सुन लो और नबी पाक की सुन्नतों को पढ़ लो। मेरे आका को रब ने बनाया ही ऐसा है कि एक एक अमल सक्सेसफुल होने के लिए कमाल है। अगर आप वाकई दिलों में उतरना चाहते हैं, आप मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, सुन्नत की नीयत से मुस्कुराइए, हर बार मुस्कुराने का सवाब मिलेगा। और नबी पाक का तो मुस्कुराना कैसा था। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नबी पाक के, अगर आला हजरत ने नबी पाक को जिस तरह डिफाइन करने की कोशिश की है ना, प्यारे आका के सिर्फ मुंह मुबारक की अगर बात करें, होंठ, दहन, जबान, थूक मुबारक, आवाज मुबारक, तो कैसे कैसे अशार लिखे। आप लिखते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उसकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद, उसकी दिलकश बलागत पे लाखों सलाम। उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। वो जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। गला कैसा था, जिसमें नहरें हैं शीरो शकर की रवां, उस गले की नजारत पे लाखों सलाम। नबी पाक का एक और मौजज़ा बताऊं। नबी पाक को अल्लाह ने अपना नाइब बनाकर दुनिया में भेजा, रब का पैगाम पहुंचाना था। अब सहाबा किराम की हिस्ट्री उठाएं, कोई सहाबी आपको बहरा नहीं मिलेगा। सहाबी नाबीना थे, मगर कोई सहाबी ऐसा ना था कि जो कुव्वत समाअत से महरूम हो। इसकी वजह यह थी कि नबी पाक की जबान से जो लफ्ज निकले वो सबके कानों तक पहुंचे, रब का पैगाम कन्वे हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक की आवाज में एक ऐसा इको था। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कितने ही लोग क्यों ना हो, आज माइक है तो पीछे वाले मेरी आवाज सुन रहे हैं, खुदा ना खास्ता माइक बंद हो जाए तो मेरी आवाज पीछे नहीं जाएगी। हुज्जतुल विदा के मौके पर 1.25 लाख के करीब साहबा हैं, नबी पाक ने खुतबा दिया, कोई माइक सिस्टम नहीं था, एक एक सहाबी के कानों में इक्वली आवाज जा रही थी।
अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका की आवाज़ में ये हुस्न दिया। नबी पाक का अंदाज ऐसा था, प्यारे आका किसी की बात सुनते तवज्जो के साथ सुनते। नबी पाक से कोई हाथ मिलाता, अपना हाथ उस वक्त तक अलग ना करते जब तक सामने वाला अलग ना करता। किसी से बात करनी होती पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे होते। बताइए आज हमारा ये हाल है, आज हाथ इससे मिलाते हैं, चेहरा उसकी तरफ होता है, अब कोई और आ जाए तो तीसरे की तरफ तवज्जो हो जाएगी। हम अटेंडेंस नहीं देते, तसल्ली से बात नहीं सुनते। सुन्नत यह है कि जिससे बात करें प्रॉपरली उसकी तरफ तवज्जो करें, मुस्कुरा कर बात करें, ठहर ठहर कर गुफ्तगू करें। इंशाअल्लाह इन सुन्नतों पर अमल करेंगे, आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे। मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ना, अगर आप इस पर अमल करें, आप अपने बिजनेस में भी इंशाअल्लाह देखेंगे आपकी कस्टमर सर्विस बेहतर हो जाएगी कि यार ये बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, ये बड़ा मुस्कुरा के बात करता है, ये बड़ा मिलनसार है। और अब मैं आता हूं उस हदीस की तरफ जो आज मेरे बयान का सेंट्रल आइडिया है, और जो मैंने आपको बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कैसा कलाम अता किया, चंद लफ्जों में क्या कुछ बयान फरमाते हैं। अब जरा सुनिए, नबी पाक मोमिन की तारीफ बयान कर रहे हैं। हम सब जितने बैठे हम क्लेम करते हैं मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। नबी पाक ने फरमाया मोमिन कैसा होता है। आप फरमाते हैं अल मुमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन। ओनली 3 वर्ड्स, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दोज 3 वर्ड्स। चौथी बात नहीं की। मोमिन कौन होता है? हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन। अब जरा इन तीनों को माना समझ लें। नबी पाक फरमाते हैं, अच्छा ये जो भाई स्विच कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे पीछे अगर स्क्रीन पर सिर्फ मुझे ही दिखाएं ताकि सबकी तवज्जो बयान की तरफ रहे, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो मोमिन कौन होता है? हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन। मोमिन वो होता है जो नर्म दिल होता है, उसकी आदतें नर्म होती हैं और वो आसान होता है। ये मोमिन की तारीफ है। अब जरा हम समझते हैं कि हम उस तारीफ पर पूरे उतरते हैं। नर्म दिल, पहली बात हय्यिनुन। नर्म दिल कौन होता है? नर्म दिल वो होता है जो किसी की तकलीफ पर खुद भी बेकरार हो जाए, किसी मुसलमान की तकलीफ में खुश ना हो। अच्छा हुआ बेड़ा गर्क हो गया, मैं तो चाहता ही था ये आगे ना बढ़े। हाँ भाई अब मजा आया ना, अब इसकी बदनामी हुई ना। आज लोग दूसरे की प्रॉब्लम पर खुश होते हैं। मोमिन वो है जो मुसलमान की तकलीफ पर खुद तकलीफ में आ जाए। उम्मत मुस्लिमा को जिस्म करार दिया। अगर दुनिया में कहीं मुसलमान को तकलीफ हो ना, हमारे दिल को तकलीफ होनी चाहिए कि हमारा भाई वहां तकलीफ में है। गरीबों की मदद करने का जहन हो, नर्म दिली हो। बंदा अगर हेल्प नहीं भी कर सकता तो किसी के लिए अच्छा सोचे तो सही। आज क्या जहन है भाई, हमारा काम सीधा होना चाहिए, किसी का बेड़ा गर्क होता हो तो हो जाए, सारी मार्केट तबाह हो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा कारोबार होना चाहिए। ये इस्लाम नहीं है। मोमिन नर्म दिल होता है। अगली डेफिनेशन बयान हुई, नर्म आदतें होती हैं उसकी, सॉफ्टनेस होती है उसकी जात में। है फलाहो कामरानी नरमियों आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। आज यार लोग इतने सख्त हैं कि उनसे बात करने में डर लगता है। जब भी बात करें लड़ाई झगड़ा, रेडी टू फाइट है, तंज टॉन्ट नहीं। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, मोमिन सॉफ्ट होता है। नरमी नबी पाक की सीरत में कैसी थी कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो चाहता ना, जब चाहता बात कर लेता। इतनी सॉफ्टनेस थी कि एक बार नबी पाक अपने घर से बाहर निकले, मदीने के बच्चों ने नबी पाक का हाथ पकड़ा, वो जिधर ले गए मेरे आका उनके साथ ही चलना शुरू हो गए। ये सॉफ्टनेस, ये आजिज़ी। और आज हमारा हाल क्या है जरा गौर करें ना। क्या हर बंदा हमसे आसानी से बात कर सकता है? आज इतनी सख्ती है लोगों की आवाज में, अंदाज में। लोग कहते हैं रोब होना चाहिए, हाँ ज्यादा जो है वो मजा नहीं होना चाहिए, ज्यादा मुस्कुराना नहीं चाहिए वरना हमारा रोब खत्म हो जाएगा। ये बेवकूफी है आपकी। रोब और चीज है, संजीदगी और चीज है। संजीदा बिल्कुल रहना चाहिए। बात बात पर मजाक करने वाले की और खास तौर पे झूठा मजाक करने वाले की कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन मुस्कुराना, मिजाह करना सुन्नत है। जी हाँ, अब मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा तो शायद बहुत सौ के लिए नई बात होगी। मजाक और मिजाह में फर्क है, याद रखिए। मजाक ये है कि मैं किसी का ऐसे मजाक उड़ाऊं कि उसका दिल दुखे और मुझे मजा आ रहा हो। जैसे आजकल दोस्त मिलके किसी एक की फिल्म चढ़ा रहे होते हैं, कोई चीज छुपा ली, कोई नाम रख दिया, मादअल्लाह है, झूठा, लंबा, ठिगना, काला, मोटा, अस्तगफिरुल्लाह। ये कभी भी ना करें। आपको लगता है यार मेरा दोस्त है, हर बार मोटा बोलता हूं हंसता है, ये बेवकूफी है आपकी। वो बेचारा खिसियानी हंसी हंस रहा है, दिल उसका रो रहा है। अरे अल्लाह ने मुझे और आपको अगर अच्छा बनाया तो किसी के ऐब को देखकर उसका मजाक उड़ाएंगे?
शुक्र अदा करें कि या अल्लाह मेरे पैर सलामत है, मुझे लंगड़ा नहीं बनाया। कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं, ये मजाक हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। किसी की कोई चीज छुपा लेंगे, कभी किसी को झूठी खबर देकर तकलीफ पहुंचाएंगे, ये तफरी नहीं है, ये दिल आजारी है, और ये दिल आजारी जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अब आओ मैं अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिजाह बताता हूं। क्या कमाल का मिजाह फरमाया। 1450 साल हो गए हैं, जब भी ये हदीस बयान होती है आज भी उम्मत मुस्कुरा रही है। आप देखिएगा आपके सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। 1450 साल बाद भी वो वाकया बयान करो तो आका ने क्या अंदाज इख्तियार किया। एक सहाबी, एक नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास सहाबी आए, कहा हुजूर मुझे ऊंट अता फरमा दीजिए। आपने फरमाया हम तुम्हें ऊंट का बच्चा देंगे। कहा हुजूर मैं ऊंट के बच्चे पर कैसे सवारी करूंगा, मुझे ऊंट चाहिए। नबी पाक ने फरमाया हम तो तुम्हें ऊंट का बच्चा देंगे। और बाद में जब उसने दोबारा रिक्वेस्ट की तो प्यारे आका ने फरमाया हर ऊंट किसी ना किसी ऊंट का बच्चा ही होता है, ठीक है ना। अब ये बात मिजाह, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिजाह एंड मजाक। मिजाह ये है कि आप भी मुस्कुराएं, मैं भी मुस्कुराऊं, किसी की दिल आजारी भी ना हो। हैं एक सहाबी आई नबी पाक की बारगाह में, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम से उन्होंने कुछ बात की, तो फरमाया तुम्हारा शौहर वही है जिसकी आंखों में सफेदी है। कहा हुजूर मेरे शौहर की आंखों में सफेदी नहीं है। तो फरमाया तुम्हारे शौहर की आंखों में सफेदी है। कहा अल्लाह की कसम हुजूर मेरे शौहर की आंखों में सफेदी नहीं है। सफेदी एक मर्स को भी कहते हैं ना। नबी पाक मुस्कुराए और फरमाए कौन सी आंख है जिसमें सफेदी नहीं होती है। अब आंख में एक हिस्सा तो सफेद होता है ना। अब ये क्या अंदाज था कि चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, सामने वाला भी सॉफ्ट फील करे। नबी पाक ऐसी हस्ती हैं जो अर्श के दूल्हा हैं। मगर सहाबा के साथ अंदाज क्या था, एक बार अपने घर से बाहर आए, एक शख्स खड़ा हुआ नबी पाक को देखकर कांपने लगा। रोबे नबूवत था, जलाले नबूवत था, नबी पाक ऐसे हसीन रब के हबीब, वो कांपने लगा। प्यारे आका ने क्या किया, नबी पाक फरमाते क्यों डर रहे हो, मैं कोई जब्बार बादशाह नहीं हूं, मैं एक अरबी औरत का बेटा हूं जो सूखा गोश्त खाती है, क्यों मुझसे इतना घबरा रहे हो। लुक एट द वे, कैसे हैंडल किया, कैसे सेटल डाउन किया। और हमारे यहाँ हाल यह है कि हमारे मुलाजमीन खड़े होने चाहिए जब हम जाएं तो, हैं कोई हमारे साथ बैठ ना सके, रोब होना चाहिए जनाब। अल्लाह के हबीब हैं और अपने गुलामों के साथ। नबी पाक का एक बार जूते का तस्मा खुल गया, शूज की लेस खुल गई। एक साहबी रसूल ने कहा हुजूर मैं बांध दूं, सादत थी उनके लिए। फरमाया मुझे पता है तुम बांध दोगे, मगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी इम्तियाज के साथ ना रहूं, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। अपने हाथों से अपने काम किए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। एवरीबडी इजी टू टॉक विद हिम। मगर आज हमारा अंदाज क्या है, क्या हम इस सॉफ्टनेस के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। याद रखें, अगर आप अपनी जिंदगी को चेक कर लें कि मेरी जात लोगों के लिए डिफिकल्ट है या आसान है, क्योंकि जो अगला जुमला मैं बयान करूंगा ना, नबी पाक ने फरमाया अल मुमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन। सहल के माना क्या है, मोमिन आसान होता है, इजी टू एक्सेस होता है, एवरीबडी हैव राइट टू टॉक विद हिम, आसानी से बात हो सके। अब इस जुमले को जरा समझिएगा, मोमिन अगर आसान होता है तो मैं सबके लिए आसान हूं। अब कहां कहां चेक करना है, सबसे पहले चेक करते हैं अपनी फैमिली के साथ। अपनी ज़ौजा के साथ आसान है या बेचारी 3-3 दिन तक मूड सही होने का इंतजार करती है कि जब मूड ठीक होगा बात करेंगे, वरना तो काटने को ही दौड़ेंगे। तो ये तो मोमिन की निशानी नहीं है। बच्चों के साथ आसान है, बच्चे आपसे बात करने में डर फील तो नहीं करते। अच्छा चलें, बीवी बच्चों के साथ अच्छे हैं। माँ बाप के साथ आसान है, क्या माँ बाप आसानी से अपना मैसेज कन्वे कर पाते हैं। बदनसीब है वो लोग जिनसे उनके माँ बाप भी बात करते हुए डरते हैं। तुफ है ऐसी औलाद पर कि बाप बात करते हुए डरता है कि बात करूंगा तो ये काटेगा मुझे, डांटेगा, बेटा डांटेगा बाप को। मां बात करते हुए डरती है कि बेटी को समझाऊंगी तो ये उलझेगी मुझसे। ये कैसी औलाद है कि जिनसे मां बाप बात करने में डर रहे हैं। मोमिन आसान होता है। मां बाप को भी ऐसा बनना होगा कि आपके बच्चे इजीली आपसे बात कर सकें। आपसे बात नहीं करेंगे तो फिर दूसरों से बात करके बेड़ा गर्क करेंगे। बाप का बेहतरीन दोस्त उसका बेटा होना चाहिए, मां की बेहतरीन दोस्त उसकी बेटी होनी चाहिए। उसको पर्सनल बात भी करनी है तो बाप और मां से कर ले, ताकि कहीं गलत गाइडेंस ना मिले। मगर आज वो दूरी हमने कर दी, वो सख्ती कर दी, वो रौब इख्तियार किया। आज दो किस्म के वालिद हैं, चेक करो हम कौन से वालिद हैं। एक वालिद वो है जो घर में जाता है, सारे फैमिली मेंबर दौड़ते हुए आ जाते हैं, बच्चे आते हैं, अब्बू आ गए, कोई लिपट जाता है, कोई प्यार देता है। अच्छी बात है, जब इस तरह आपसे कोई मोहब्बत के साथ आपके करीब आएगा तो आप उससे बात कर सकेंगे ना। और एक वालिद वो है जब घर में जाए तो सब कहते सो जाओ सो जाओ, अब्बू आ गए हैं, अब्बू आए हैं, इंस्पेक्टर आए हैं। क्यों डर लग रहा है अब्बू से किसी को? चेक करें अपने बारे में कि मैं घर में जाता हूं। अगर आपको कभी तजर्बा करना हो ना, कभी आप घर में जाएं और थोड़ा सा रियलाइज करें कि जैसे ही मैं घर में एंटर हुआ,
फैमिली कंफर्ट जोन में आ गई है, या सबके घर चेहरों पे इमरजेंसी नाफिज हो गई है, मुस्कुराहटें खत्म हो गई हैं, कोई खाने लगाने में लग गया है, कोई इस्त्री करने में लग गया है, कोई सफाई करने में लग गया है, जल्दी जल्दी जूते सेट कर दो वरना खैर नहीं है, कपड़े इस्त्री नहीं हुए तो खैर नहीं। मतलब हमारी जात से ये क्यों फीलिंग्स हैं? मोमिन सहल होता है। चले जनाब, फैमिली के साथ आप अच्छे हो गए, अब माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हम सहल हैं, आसान हैं और आगे चलते हैं। नबी पाक ने मोमिन की ये तारीफ नहीं की कि फैमिली के साथ आसान हो, अपने मुलाजमीन के साथ हम कैसे हैं? कई लोग अपने बॉस से बात भी नहीं कर सकते, और बॉस ने ये पाबंदी रखी है कि मुझसे नहीं मेरे मैनेजर से बात क्या करो। तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो, मुझे कैसे कॉल कर सकते हो? अल्लाह अकबर, इतना अपने ऊपर गुरूर, इतनी मुश्किल आसान बनिए। आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग दिल की बात आपसे कर सकें। मैं किसी और की बात नहीं करता, जिसका मीलाद मनाने जमा हुए हैं, नबी पाक से जिसको जब जो जी चाहता वो बात करता। बद्दू औरतें आती थी और नबी पाक अलैहिस्सलाम से अपने मसाइल पूछ लेती। ऐसे ऐसे सवालात नबी पाक से हुए कि प्यारे आका ने सबको बर्दाश्त करके जवाब दिया। अरे वो मौका आप भूल गए, नबी पाक की नरमी, तदब्बुर, कैसा अंदाज था। एक शख्स अरब में एक शख्स आया, नया नया मुसलमान, बल्कि शायद मुसलमान भी नहीं हुआ था, मस्जिद नबवी शरीफ में आकर वो पेशाब करने लग गया। कितना गुस्से वाली बात है, कितनी बेअदबी की बात है। साहबा दौड़े उसको रोकने के लिए। नबी पाक ने फरमाया नहीं, इसको ड्यूरिंग यूरिन रोकोगे तो तकलीफ में आ जाएगा। उसको पेशाब करने दिया गया, फिर पानी बहाकर उसे साफ किया गया। इस्लाम तो इस सॉफ्टनेस का दर्ज देता है। और हम बात बात पे लोग कहते हैं भाई मैं शरीफों के साथ शरीफ हूं, बदमाश के साथ मैं भी बदमाश हूं। मुझे आज तक यही समझ नहीं आई कि वो बटन किधर लगा हुआ है कि जब बदमाश सामने आता है तो आप भी बदमाश हो जाते हैं। भाई शरीफ आदमी शरीफ के सामने भी शरीफ होता है और बदमाश के सामने भी शरीफ होता है। जब भी तो आपका अखलाक चेक होगा ना। तो खुदारा समझो, मोमिन आसान होता है। अच्छा, आप चलते हैं पड़ोसियों की तरफ। ये इतनी बड़ी गुफ्तगू है कि मैं सारी रात बोलता हूं इस पर, मगर घबराइए नहीं, इंशाल्लाह बशीर भाई तशरीफ लाएंगे तो मैं अपने बयान को एंड कर दूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पड़ोस के साथ हम कैसे हैं, जरा गौर करें। पड़ोस का हक क्या है पता है आपको? नबी पाक अलैहिस्सलाम एक बार सहाबा के सामने पड़ोसी के हुकूक बयान कर रहे थे। इतने हुकूक बयान किए कि सहाबा कहने लगे, हमें ये डर लगने लगा कि नबी पाक शायद पड़ोसी के लिए विरासत में भी हिस्सा बयान कर देंगे। इतने हुकूक। अब इसको जरा समझिएगा कि पड़ोसी का मुतमईन हमसे होना हमारे दीन के लिए कितना जरूरी है। एक बार एक औरत के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने गुफ्तगू हो रही थी। कहा हुजूर ये बताइए, एक खातून है, बड़ा सदका करती है, बड़ी नफली नमाजें पढ़ती है, मगर हुजूर उसके पड़ोसी उससे बड़े तंग हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जहन्नमी है। कहा हुजूर एक और औरत है, ज्यादा नफली सदके नहीं करती, ज्यादा नमाजें नहीं पढ़ती, नफली नमाजें, मगर उसके पड़ोसियों का बड़ा ख्याल रखती है। आका ने फरमाया वो जन्नती है। समझे इस बात को। बहुत सारी चीजें नमाज, रोजा, सदका, खैरात से हटकर भी हैं कि पड़ोसी मुतमईन है कि नहीं। हमारे असलाफ वो होते थे कि गैर मुस्लिम पड़ोसी होते थे साथ, और उनके अखलाक को देखकर मुसलमान हो जाते थे। सच बताएं, आज हमारे मुसलमान पड़ोसी हमसे परेशान हैं। गैर मुस्लिम तो मुसलमान क्या होगा, हमारे मुसलमान पड़ोसी हमसे परेशान हैं। हम अपने पड़ोसियों के लिए आसान हो, अपने रिश्तेदार। अच्छा, अब रिश्तेदारों की बात करें तो जो क्लोज रिलेशन है उनसे तो बड़े आसान हैं। अब सवाल ये, अपने ससुराल वालों के साथ कैसे हैं? ससुराल में तो जनाब थोड़ा सा रोब रखना पड़ता है ना। वहां तो बिल्कुल बिच कैसे जाएं, वहां तो थोड़ा लेट जाना पड़ता है। ट्रेनिंग ये में ये दी जाती है कि जनाब दामाद बन गए, जरा ख्याल रखना, आखिर में जाना, जल्दी मत चले जाना, और तुम्हारी वजह से दावत लेट होनी चाहिए तो पता चले दामाद आए। हमारे यहाँ तो बस बोलने में भी शर्म आती है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई मेमन बैठे हैं। हमारी कुछ कम्युनिटीज तो ऐसी हैं कि जब दावत होती है ना, पता नहीं यहाँ भी बेचारों ने अरेंजमेंट ना करना पड़ा हो, कि कुछ दावत होती है तो उसमें एक दो बंदे हम अलग रखते हैं कि भाई तुमने कुछ नहीं करना, हमारे दामाद का ही ख्याल रखना है बस। ये नाराज नहीं होना चाहिए, ये नाराज हो गया तो खैर नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। खुद सोचें आप, ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी नबी पाक की तालीमात हैं। अगर मैं किसी का दामाद बनाऊं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए भी आसान बन जाऊं, टेंशन ना दूं। मगर आज तो पीछे से ट्रेनिंग भी ये दी जा रही है कि नहीं जनाब बिल्कुल टाइट रखने का है। नहीं मेरे मीठे इस्लामी में, हमें हमारा दीन क्या सिखाता है कि तुम्हारे दो माँ बाप हैं। एक माँ बाप वो हैं जिन्होंने पैदा किया, और एक माँ बाप वो हैं जहां तुम्हारी शादी हुई है।
अपने ससुराल वालों को तो हम ये रियलाइज करवा दें कि मैं देर भी हो जाए खाना मत रोकना मेरे लिए, मैं भी आपका बेटा हूं। आप उनके लिए इजी बने ना, मगर आप गौर करें कि हम कहां कहां लोगों के लिए डिफिकल्ट बनते चले जाते हैं। मोमिन आसान होता है, नबी ये पाक ने तारीफ बयान कर दी है, नरम दिल होता है, आदतें भी नरम होती हैं और आसान होता है। अब गौर करें कि मैं आसान हूं, ये बहुत मुश्किल है मुझसे, कारोबार करना मुश्किल होता है। कुछ लोगों के साथ कारोबार कर ले तो गया, फंस गए हैं। लेने का अंदाज और है, देने का अंदाज और है। मोमिन आसान होता है, अल्लाह करे। और आप यकीन करें, इस फॉर्मूले को आज याद कर जाओ कि मोमिन 3 लफ्ज नबी पाक ने फरमाए हैं, अल मुमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन। अगर आप ऐसे बन गए, मैं ऐसा बन गया, खुदा की कसम जिंदगी आसान हो जाएगी। जब आप लोगों के लिए जिंदगी आसान करेंगे ना, आप मुस्कुरा कर मिलेंगे, आप सॉफ्ट हो जाएंगे, इजी टू एक्सेस हो जाएंगे, एवरीबडी हैप्पी विद यू, फिर देखो आपके काम कैसे आसान होना शुरू हो जाते हैं आपकी। क्योंकि जो अल्लाह जो लोगों के लिए आसानियां करता है ना, अल्लाह उसके लिए आसानियां कर देता है। जो लोगों के लिए रास्ते खोलता है, अल्लाह उसके रास्ते खोल देता है। कुछ लोग होते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, उनके पास जाओ वो मसला हल कर देते हैं। और कुछ लोगों की जाती प्रॉब्लम क्रिएटर होती है, हमेशा मसले ही खड़े करने उन्होंने। इतना तंज है लोगों में, यकीन करें। कभी कभी किसी से मुलाकात करो ना, क्या हाल है, वो ऐसा जवाब देगा कि मूड ही ऑफ कर देगा। बंदा के ना ही मिलता तो अच्छा था। हर बात में तंज है। आप किसी को घर बुलाएं, ऐसे भी लोग होते हैं, घर बुलाएं, दावत पे बुलाएं, यार अभी तक वही पुराना कलर है, घर अभी तक नहीं बदला तुमने, इतने पैसे कमा लिए, अभी तक उसी कॉलोनी में रह रहे हो, वही पुराने मॉडल की गाड़ी। और बंदा का यार मैंने दावत पे बुलाया था, आपको इंस्पेक्शन पे नहीं बुलाया था। यानी तबीयत में ही तंज है, तबीयत में ही किसी को तकलीफ देना है। ना करें ऐसा, ऐसे लोग पसंद नहीं आते किसी को, और फिर दिल टूटते हैं लोगों के। आप खुशबू सूंघने वाला, कहते ना खूबियों को तलाश करें, किसी से मिले उसकी तारीफ करें, अच्छी तारीफ करें, मुस्कुरा कर मिलें, सुभान अल्लाह कहें, अल्लाह आपको और तरक्की दे कहें। यानी ऐसे भी लोग होंगे, अल्लाह करे यहाँ कोई ना हो, वरना इस महफिल से जाने के बाद भी उन्होंने कोई तनकीद ही करनी है, यार खाने में ये नहीं था, कुर्सियां पूरी नहीं थी, बुलाया क्यों जब इंतजाम नहीं करना था। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह रसूल की महफिल है, कहीं तो खुश हो जाया करो। हर दावत पे प्रॉब्लम, हर घर में जाके प्रॉब्लम, न करें ऐसा। जिंदगी आसान रखें, दूसरों का भला चाहें, दूसरों की खूबियां ढूंढें, लोग आपकी खूबियां ढूंढेंगे। आप लोगों के अच्छा किसी का ऐप पता भी चल जाए ना, इंसान है। देखें हम जितने बैठे हैं ना, हम, हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार, हम सारे ह्यूमन बीइंग हैं। और इंसान जो है ना, उसकी डेफिनेशन ही ये है, पढ़े तो सही किताबों में, अल इंसान मुरक्कब मिनल खताई वन निस्यान। इंसान मिक्सचर है खता का और भूल का। निस्यान कहते हैं भूल को, भूलेगा भी इंसान और गलती भी करेगा। जब सारे इंसान हैं तो गलती तो होगी, लेकिन गलती को पकड़ के बैठ जाना, किसी का ऐप पता भी चल जाए ना कि उसने ये किया है, हम क्या करते हैं, फौरन मैसेजेस, फौरन ग्रुप, और ये पता चला फला ने ये किया। याद रखो हदीस पाक का मजमून है, जो किसी के ऐप खोलता है अल्लाह उसके ऐप खोल देगा, जो किसी के ऐप छुपाता है रब करीम उसके ऐप छुपा देगा। किसी का ऐप पता भी चल जाए ना बताएं किसी को, दुआ करें कि या अल्लाह इसको इस घड़ी से निकाल और मुझ पर ये कभी वक्त ना आए। अरबी का एक मकूला याद कर लें, मन दहिका दोहिका, जो हंसता है ना एक वक्त आता है उसे उस पर भी हंसा जाता है। जो किसी पर हंसता है ना, सुना उसका ये हाल हो गया, बर्बाद हो गया, हाँ बड़ा मजा आया, थोड़े दिनों के बाद उसके साथ वही मामला हो जाता है। तो कभी किसी पर तंज ना करें, कभी किसी की ऐब जोई ना करें, आसान हो जाएं। अब आखिर में ये तो बात हो गई नबी पाक की गुफ्तगू कैसी थी, आका का अंदाज कैसा था, नबी पाक बात करते थे, बात दिलों में उतर जाती थी। आज हम अपनी ज़बान के ज़रिए क्या कर रहे हैं। अब नबी पाक ने इस ज़बान की अहमियत को एक और हदीस में बयान किया, और प्यारे आका ने किस तरह बयान किया। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गारंटी दी, सुभान अल्लाह। अब मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, कोई शख्स किसी चीज़ की गारंटी कब दे सकता है? जब वो उसका मालिक हो। ऐसा ही है ना, आप कहें कि भाई ये बाहर गाड़ी खड़ी है टोयोटा करोला, ये वाला काम कर दो तो गाड़ी दे दूंगा, तो आपके जहन में ये है कि मालिक के गाड़ी का जब भी कह रहा है किसी और की गाड़ी की गारंटी थोड़ी देगा। ऐसा ही है। अब सुनिएगा हदीस पाक, और ये हदीस पाक हदीस की बड़ी बड़ी किताबों में मौजूद है। सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, और ये बुखारी की हदीस है, जो मुझे दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। गारंटी ऑफ जन्नत। दो चीजों की हिफाजत करनी है, जबान की और शर्मगाह की। आप इसकी इंपॉर्टेंस समझें कि ये दो चीजें रॉन्ग यूज होंगी तो जन्नत से दूरी हो जाएगी। अगर जबान अच्छी हो जाए,
इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर पाबंदी काबू पा ले, हराम कामों की तरफ ना जाए, नबी ये पाक उसे जन्नत की जमानत देते हैं। अल्लाह करे मैं और आप अपनी ज़बान की हिफाजत करने में कामयाब हो जाए। ये ज़बान दिल तोड़ती, याद रखें तलवार का वार जो है ना वो बंदे के हाथ पैर काट देता है, जुड़ जाएंगे। ज़बान दिल को किरची किरची करता है। ज़बान का वार तलवार से ज़्यादा तेज़ है, वो नहीं बढ़ता, वो याद रहता है, वो हमेशा याद रहता है। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाऊं। बचपन में आपको किसी ने जलील किया होगा, चाहे स्कूल में, चाहे मदरसे में, या किसी दोस्त किसी गैदरिंग में किसी ने बहुत बुरा भला कहा होगा, और इस बात को शायद 25, 30, 40 साल हो गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक वाक़या बयान करें तो ऐसा कोई वाक़या आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार फ़लाँ दिन जब मैं छोटा था उस्ताद साहब ने या फ़लाँ दोस्त ने या फ़लाँ रिश्तेदार ने सबके सामने बुरा भला कहा था। अरे भाई 30-40 साल हो गए, अभी तक याद है आपको? सोचिए ना, कितनी बातें भूल गया। ये क्यों याद है? ये दिल का दर्द है। ये दिल जब टूटता है ना तो ये याद रह जाता है, इंसान भुला नहीं पाता। अच्छा उसको माफ़ भी कर दिया होगा, शबे बारात में सारे ही माफ़ करते हैं ना, या मैंने सबको माफ़ किया। भाई माफ़ कर दिया फिर क्यों याद है? भाई माफ़ तो कर दिया मगर डिलीट नहीं हो रहा है, ये फंस गई है, ये याद है। बड़े डंडे मारे थे उस्ताद साहब ने, मैं सबके सामने मुर्गा बनाया था, मेरे रिश्तेदार ने बहुत जलील किया था, क्यों याद है आपको? आप तो माफ़ कर चुके थे। तो पता चला कि जब दिल टूटता है ना वो बात भुलाई नहीं जाती है। अब दो किस्म के लोग हैं, एक वो हैं जिनकी बुरी यादें हमारे दिलों में हैं, जिन्होंने तकलीफ पहुंचाई है, और एक तबका वो होता है जो मुश्किल वक्त में किसी का साथ दे देता है। आप ये हमारे आमिर भाई, यासिर भाई ने इतनी बड़ी महफिल की है, माशाल्लाह बहुत सारे लोग आए हैं, सब इनको याद नहीं रहेंगे, लेकिन अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई मैयत हो जाए, बंदा खुद हॉस्पिटलाइज हो जाए, घर में जनाजा हो जाए, कोई और तकलीफ हो जाए, और कुछ दोस्त आकर खड़े हो जाए ना कि मैं आपके साथ हूँ, घबराना नहीं, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। वो लोग, वो दोस्त सारी जिंदगी याद रहते हैं कि यार ये वालिद के जनाजे में आया था, खड़ा रहा था, सारा इंतजाम इसने किया था, मैं बीमार था, हॉस्पिटल में रोज आता था। तो पता चला कि दो बातें नहीं भूलता इंसान, दिल तोड़ने वालों को और दिल जोड़ने वालों को। अब आप तय कर लें आप लोगों के दिलों में किस याद के साथ रहना चाहते हैं। दिल जोड़ने वालों, क्योंकि मरना मैंने भी आपने भी है, किसी का अच्छा करके जाओगे ना वो मरने के बाद भी दुआ करेगा कि या अल्लाह उस बंदे की मगफिरत कर, हर वक्त मेरे काम आता था, मुस्कुरा के मिलता था, बड़ा नर्म था, ऑलवेज हम्बल था, गुरूर नहीं था, मैं उसके पास नौकरी भी करता था मगर वो मेरा ख्याल रखता था, मैं दोस्त था मगर मेरी मुश्किल में काम आता था, मैं रिश्तेदार था उसका मगर मैं गरीब था, मगर कभी उसने मुझे एहसास नहीं होने दिया, अपने साथ बिठा के खिलाता, लोगों में तारुफ करवाता। आज हाल ये है बंदे के पास पैसे आ जाएं, किसी गरीब रिश्तेदार को मानने के लिए तैयार नहीं होते, मेरे चचा हैं, ये मेरे चचा का बेटा है, कैसे तारुफ करवाऊं, ये तो बड़ा गरीब है। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे कि ये दिल की नरमी हमें पैदा हो जाए और हम मुसलमानों की खैर खा बन जाएं। और अब ज़बान अगर मीठी करनी है, ज़बान अच्छी करनी है तो उसका तरीका क्या है? कुछ लोगों की ज़बान वाकई बहुत तीखी होती है, बात करें तो ऐसा लगता है लड़ाई कर रहे हैं। ये ना करें, अपने अंदाज को तब्दील करें, सॉफ्ट हो जाएं, ठहर ठहर कर बोलें। अब नबी पाक की एक और आखिर में हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जो ज़बान है ना इसके लिए एक बहुत प्यारा वजीफ़ा नबी पाक ने दिया है जो ज़बान पर बहुत हल्का है। और अगर आप नबी पाक के अल्फाज पर भी गौर कीजिएगा, आका फरमाते हैं कलिमताने खफीफतान अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान हबीबताने इलर रहमान। ज़रा इन अल्फाज की खूबसूरती देखें, ऐसा लगता है कि एक नहरों का तरन्नुम है, एक मोतियों की झड़ी है। नबी पाक को अल्लाह ने कैसे अल्फाज दिए, ज़रा दोबारा सुनिएगा। कलिमताने खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान हबीबताने इलर रहमान। अब इसका पहले तर्जमा समझें, फिर वो कलमे कौन से वो बताता हूँ। अल्लाह के अभी फरमाते दो कलमे हैं जो ज़बान पर बड़े हल्के हैं, मीज़ान पर बड़े भारी हैं और रहमान को बड़े पसंद हैं। वो दो कलमे क्या हैं? आका फरमाते हैं सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो जुमले हैं, अल्लाह को पसंद हैं, मीज़ान पर भारी हैं, ज़बान पर हल्के हैं। गोया नबी पाक ने मुझे और आपको ज़बान का एक बेहतरीन इस्तेमाल बताया। और मैं इस वजीफे को एक और एक्सपीरियंस के साथ शेयर करता हूँ। जब आप बर्डन में हो ना और आप चाहते हैं आप लाइट हो जाएं, आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। ज़रा मिलकर पढ़ें सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस है। ख़त्म बुखारी में ये हदीस पढ़ाई जाती है। तो ये वजीफ़ा है। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़बान में तासीर आ जाए, बाज़ लोग बात करते हैं ना, जी चाहता है बोलते रहें, उनकी बातें दिल में उतर रही होती हैं। अगर आप चाहते हैं ना अल्लाह आपकी ज़बान में भी तासीर दे दे, बातें मीठी हो जाएं, आप अपनी ज़बान पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जारी कर दें। आप कसरत से दुरूद पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, ये वाला वजीफ़ा पढ़ें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। रब्बे करीम आपकी ज़बान में मिठास डाल देगा। अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ, रब्बे करीम आज हमने जो बातें सुनी उसे याद रखने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये बातें कसरत से सीखी और सिखाई जाती हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहें। आज आपने तो मुख्तसर बयान सुना है, अगर ये बयान इसी तरह के आप मदनी चैनल देखते रहेंगे तो बार बार बयान सुनेंगे, किसी ना किसी टॉपिक पर बयान होगा तो दिल पर असर करेगी बात, हमारे अंदर तब्दीली आएगी, हम इंशाअल्लाह एक अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। और दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट में दीन मतीन की खिदमत कर रही है। और इंशाअल्लाह आने वाली इतवार को हम एक ग्रैंड इवेंट करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं टेलीथॉन। साल में एक बार हम ये इवेंट करते हैं। और ये है क्या, दावत इस्लामी के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, वैसे तो 100 से ज़्यादा हैं मगर मोर इम्पॉर्टेंट 2 हैं जिसमें आलिम बनाया जाता है और कुरान की तालीम दी जाती है, हाफिज और कारी बनाया जाता है। इन दोनों डिपार्टमेंट का यूँ समझिए कि वो हैं कितने बड़े। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी के ये 2 डिपार्टमेंट यानी दारुल उलूम कितने हैं, जो एक दारुल उलूम से कभी वाबस्ता रहे हो या किसी मुफ्ती साहब से दोस्ती हो तो वो जानते हैं कि एक दारुल उलूम चलाना कितना मुश्किल है। दावत इस्लामी के 750 दारुल उलूम बन चुके हैं पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कई मुल्कों में। स्टूडेंट कितने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना में 60,000 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ आलिम और आलिमा बन रहे हैं। इसके बाद एक दूसरा डिपार्टमेंट है मदरसतुल मदीना, जो इससे बड़ा है तादाद में, जहां हमारे 3800 के करीब मदरसे हैं। 1,60,40,50 हज़ार बच्चे बगैर किसी फीस के कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। और अब तक 80,000 से ज़्यादा हाफिज कुरान बन चुके हैं माशाल्लाह। तो अब आप सोचें कि ये दोनों शोबों को अगर मर्ज कर लेना तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख बच्चे वो हैं जो बगैर किसी फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आलिम दीन बन रहे हैं। तो मैं आप समझ सकते हैं कि 2.5 लाख बच्चों को टीचर प्रोवाइड करना, उनके लिए अकोमोडेशन हज़ारों बच्चों को देना, यूटिलिटीज़ को पे करना, ये कितना ह्यूज सब्जेक्ट है। अगर हम 1 साल का हिसाब करते हैं तो हमारा 1 साल इन दोनों डिपार्टमेंट पर 2.5 अरब रुपए का खर्च है, 250 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ा खर्च है, लेकिन अगर सारे आशिकान रसूल इसमें साथ दें तो ये हमारे लिए सवाब जारिया भी हो जाएगा और इतना बड़ा एक्सपेंडिचर जो है वो कवर भी हो जाएगा। अब हमने क्या किया, 24 नवंबर को हम टेलीथॉन करने जा रहे हैं। 10,000 रुपए का ये यूनिट है। 10,000 रुपए का यूनिट हमने किया और दुनिया भर के आशिकान रसूल को अपील की कि आप इसमें हिस्सा मिलाएं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा है। तो 12वीं का महीना है, कोई 112 यूनिट, कोई 12 यूनिट, वरना कम से कम 1-1 यूनिट अपने बच्चों के नाम का 1-1 यूनिट हमारा ज़रूर होना चाहिए। हम आलिम बन नहीं सके, हम में बहुत से ऐसे हैं जो हाफिज़ कुरान नहीं हैं मगर हम स्पॉन्सर तो कर सकते हैं। क्या मालूम क़यामत के दिन हमारा कोई हाथ पकड़ ले कि हज़रत आपने पैसे दिए थे, मैं आलिम बन गया, चलें जन्नत में साथ चलते हैं। तो हमें इसमें ज़रूर हिस्सा मिलाना चाहिए। मदनी चैनल पर इसकी कंपेन जारी है और यहाँ भी हमारे ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। आप नियत करें और उनको बेशक अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। आज एक बहुत खूबसूरत स्टॉल भी बाहर लगा है और ये भी दावत इस्लामी की यूनिकनेस है और ये भी कुरान सिखाने का एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडर्न वे है और वो है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। माशाल्लाह यहाँ हमारे भाई भी बैठे हैं, आप टेलीथॉन के लिए भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन मदरसा क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मदरसा पढ़ना चाहते हैं, टाइम ही नहीं होता, घर पे देर से ऑफिस से पहुँचते हैं। तो आप अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक रात 1 बजे, 12 बजे, सुबह 6 बजे 24/7 जब चाहें ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन इल्म दीन सीख सकते हैं। 30 के करीब कोर्सेज हैं, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, जाते जाते उस स्टॉल पर एक विजिट ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह आप चाहें अपने बच्चों का, इवन अपने फैमिली मेम्बर्स का भी दाखिला करवा सकते हैं। लेडीज़ को पढ़ाने के लिए लेडीज़ ही टीचर हैं ताकि आवाज़ का भी पर्दा बरकरार रहे। तो आप इस स्टॉल को भी बाहर जाते जाते विजिट कीजिएगा कि माशाल्लाह कुरान और इल्म दीन सिखाने का ये कैसा मामला है। अल्लाह पाक हम सबको इसकी बरकत अता फरमाए। मैं किबला बशीर फारूकी साहब से एक अर्ज़ करूँगा कि अभी हम एक जगह पहले भी थे तो
मैंने जब टेलीथॉन की तरगीब दिलाई तो बड़े ही प्यारे अल्फाज हमारे किबला अल्लामा बशीर फ़ारूकी साहब ने भी फरमाए। अगर वही कुछ आप अपने तासुरात यहाँ भी बयान कर दें और फिर इंशाअल्लाह हम दुआ की तरफ चलेंगे। सल्लु अलल हबीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एक शोबा है जिसमें 2.5 बिलियन के अखराजात हैं, लेकिन ये बहुत कम है। दाऊद इस्लामी के अखराजात इससे कई गुना ज़्यादा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 40 साल से मेरा इनके साथ रिश्ता है और अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये इन्हीं का सदका है। तो मैं आप तमाम से मुल्तमिस हूँ, बिलखुसूस आमिर साहब से, यासिर भाई से, कि आप इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़ात से भी इसमें हिस्सा लेता हूँ और मैं चाहूँगा कि हर एक इसमें हिस्सा ले। ये जो आखिरी बात आपने कही, ये बात हदीस पाक का नूर है कि क़यामत के दिन जो है अल्लाह ताला उलमा को शफ़ात का मुज़्दा अता करेगा, इख्तियार देगा, तो वो जिसको चाहे हाथ पकड़ कर अपने साथ जन्नत में ले जाएं। तो किसी ने सिर्फ किसी आलिम को वज़ू करवाया होगा या वज़ू आलिम किसी मस्जिद में दाखिल हुआ होगा तो उसकी जूते उठा लिए होंगे, नाल उठा लिए होंगे, तो वो भी उसको जन्नत में ले जाने का सामान बन सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत का एक सबसे बड़ा आलमगीर इदारा है। मैं तमाम अहबाब से मुल्तमिस हूँ